आज हमारे साथ खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर नितिन कुमार गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। जैसा कि गंदगी मुक्त भारत अभियान जो कार्यक्रम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अभिनव योजना को लेकर के आज हम खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई अभियान जो डॉक्टर साहब ने किया हुआ है, उनके साथ में स्वच्छाग्राही धर्मेंद्र सोनी, साथ ही एम्बेड जो यहाँ संस्था है, उनके समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि सफाई का महत्व और किस प्रकार की सफाई की हमें आज कोरोना काल में विशेषकर सावधानी रखना चाहिए। जैसा कि हमको पता है कि विगत सप्ताह से गंदगी मुक्त अभियान अंतर्गत आज 14 तारीख को सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सफाई कार्यक्रम का कुछ गतिविधियां की जानी थी, जिसके अंतर्गत काफ़ी समय से जहां पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि छत के नालियों की सफाई और कई ऐसे परिसर के हिस्से होते हैं जहां पर हमारा रूटीन में ध्यान नहीं जा पाता है, वहां की सफाई के लिए आज गतिविधियाँ आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से सहयोग हमारा एम्बेड और आशा समर्थ समिति खोड़ के वॉलंटियर जो हमारे साथ श्री धर्मेंद्र सोनी जी, इनके सहयोग से किया गया है। और जैसा कि पूछा गया है कि कोरोना के इस समय में सोनी जी के द्वारा पूछा गया है कि मास्क का डिस्पोजल एक आम आदमी कैसे करे, क्योंकि चूँकि स्वास्थ्य संस्थाओं में तो एक विधिवत एक प्रक्रिया होती है किसी भी जैसे मास्क जैसी चीज़ों के सुरक्षित निष्पादन और उसके डिस्पोजल के लिए, लेकिन जो आम आदमी है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में उनको इधर उधर फेंका जाता है या फिर संक्रमित मास्क किसी दूसरे के संपर्क में आता है तो फिर संक्रमण की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस स्थिति में चूँकि मास्क हम दो तरह के आजकल मास्क उपयोग किए जा रहे हैं। एक तो जो कपड़े का मास्क है, तो कपड़े के मास्क के बारे में बात की जाए तो उसको हम डिटॉल या सर्फ के पानी से धोकर उसको दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, और दोबारा उपयोग करने से पहले उसको अच्छे से धूप में सुखाना है या फिर प्रेस या आयरन करना है उस पर। और जो डिस्पोजेबल मास्क आते हैं जो सिर्फ एक बार उपयोग करने के बाद फेंके जाने हैं, तो इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि इनको उपयोग करने के बाद ऐसे ही किसी भी खुली जगह पर ना फेंके जाएं। चूँकि हम घर पर हैं, इसलिए जो हॉस्पिटल संस्थाओं में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा लोग उसको उपयोग नहीं कर सकते। तो जो सही प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ब्लीचिंग पाउडर में इसका डिसइंफेक्ट करके फिर इसको आप सुरक्षित तरीके से ज़मीन में गाड़ सकते हैं या फिर जला सकते हैं, या फिर नगर पालिका या नगर निगम की जो कचरा गाड़ी आती है उनको इस चीज़ को दे सकते हैं, जिससे कि इसका रिसाइकल किया जा सके। और दूसरी चीज़ ये होती है घर में जो मास्क उपयोग कर रहे हैं उसको खुले में ना फेंक कर अच्छे से उसको संभव हो तो डिटॉल या सर्फ के पानी से धों, फिर उसको आप खुले कचरे में दिया जा सकता है। नहीं तो उसको खुले में ना फेंक कर अच्छी तरह से कागज़ में रैप कर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए या फिर उसको जला दिया जाए। इस तरीके से कम से कम इतना तो हो सकता है कि दूसरों को इस चीज़ से इन्फेक्शन ना फैले। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज हमें बताया कि किस प्रकार से हम मास्क का डिस्पोज यहाँ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है। आइए हम डॉक्टर साहब से एक चीज़ और विशिष्ट जानना चाहते हैं, चूँकि मौसम बारिश का है तो बारिश से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक जनता के लिए सीधा संदेश आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार पानी को कैसे प्यूरीफाइड करके पिएँ, क्या जल को शुद्ध करने के तरीके हैं जो सामान्य तौर पर एक घर में कर सके इंसान। सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कि पानी को उबाल कर उपयोग किया जाए, तो उसके जो भी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु बैक्टीरिया जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि ना उबालने वाली चीज़ें जैसे कि कुएं का पानी, बोरवेल का पानी, तो इनके लिए पंचायत विभाग, PWD विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्लोरीन की गोली उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि अपने पीने का पानी मटके आदि में उसको डालकर उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। एक गोली लगभग 20 से 25 लीटर, मतलब एक बाल्टी लगभग जो पानी रहता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए काफ़ी होती है। दूसरी चीज़ आती है ब्लीचिंग का पाउडर आता है, जो कि आसानी से PWD विभाग और जल संसाधन विभाग है उनके पास और स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध रहता है। उसका उपयोग भी कुएँ आदि के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है, और उसके उपयोग के बाद 24 घंटे तक पानी का उपयोग ना किया जाए, उसके बाद वो पूर्णतः उपयोग करने के लिए सुरक्षित रहता है। तो ये थे आज हमारे साथ खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन गुप्ता जी। तो इस कोरोना काल में मुख्य रूप से यहाँ पर हम 3 संदेश यहाँ जो डॉक्टर साहब के माध्यम से हमें मिले हैं। एक यही है कि आप 2 गज की दूरी बना करके रखें। इसके अलावा दूसरी बात, चेहरे को मास्क या फेस कवर को हमेशा ढक करके रखें, और तीसरा, साबुन से अपने हाथों को नियमित रूप से बार बार धोएं। इसके साथ ही जल को, पीने वाली जो चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से शुद्ध रखना है, ये डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया। हम संस्था की ओर से डॉक्टर साहब का विशेष धन्यवाद करते हैं जो हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू।